कि अगर जल्द अज जल्द हुक्काम की तरफ से, कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से अगर इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया गया तो हम इस हद तक भी आ सकते हैं कि हम अपने शटर्स को डाउन करेंगे, हम अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को बंद करेंगे, हम और सड़कों पे बिल्कुल, मैंने बार बार कहा, मैं रिपीट करूंगा कि हम सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे जिन्हें हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना फिर हमारा हक बनता है। इसके बगैर हमारे पास फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आज गोनीखंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से और इंतहाई शुक्रगुजारी के साथ अपने उन तमाम जो हमारे एडजेसेंट मार्केट्स हैं उनके प्रेसिडेंट साहिबान यहाँ मौजूद है, हमारे जो मोहल्ला कमेटीज़ यहाँ पे इर्द गिर्द में है उनके प्रेसिडेंट साहिबान यहाँ मौजूद है, और इसके साथ साथ इदारा औकाफ गौसिया वो उनके सरबराहान भी यहाँ पे, उनने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा हुआ है। और सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। हमने अगर आज आप सबको यहाँ आने की तकलीफ दी है तो ये तकलीफ हमने क्यों दी है सर, यहाँ पर सीधे कैमरे की तरफ, और ये तकलीफ हमने इसलिए दी है क्योंकि वो कहता है ना कि जब बर्दाश्त की हदें पार होती है तो कुछ न कुछ करने की आस अपने आप में पैदा होती है। कुछ हाल हमारा भी ऐसा ही है। ये एक कोऑर्डिनेशन के साथ, जिसमें मैं चंद एक नाम लेना यहाँ पे जरूरी समझता हूँ। गोनीखंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, महाराजा बाजार एसोसिएशन, अलसफा मार्केट, बजाजी मार्केट सरायबला, हरी सिंह हाई स्ट्रीट सिल्क फैक्ट्री रोड सरायबला, हजूरी बाग, इदारा गौसिया दस्तगीर साहब, इकरा मस्जिद, मस्जिद हुदा और तकवा मस्जिद गोनीखंड, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मौजूद है। और मैं वाजिया करना चाहूँगा कि इस गैदरिंग का मकसद क्या है, हमारे क्या मुतालबात हैं, हमारी किस तरह की परेशानियां हैं जिन्हें हम आप तक पहुँचाने, आपके वसादत से हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो इंतहाई आला दर्जे का मसला हमें दरपेश है वो ये है कि हमारे जितने भी यहाँ पे मार्केट्स हैं, चाहे गोनीखंड की बात करें, चाहे महाराजी बाजार की बात करें, चाहे सरायबला की बात करें, या जितने भी यहाँ पे मार्केट्स हैं, हरी सिंह हाई स्ट्रीट की बात करें, स्ट्रीट वेंडर्स की ऑक्यूपेशन की वजह से एक तबाहशुदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हमारे जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुई है, और मुतासिर इस हद तक हुई है कि अक्सर ताजिर हजरात जो है वो अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर अपना कारोबार अब आगे चलाए भी या ना चलाए। इस हद तक मुश्किलात दरपेश आ रही है हमें। जो मार्केट्स के एंट्री पॉइंट्स हैं, जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, वो कंप्लीटली ब्लॉक है। किसी भी तरह से कस्टमर की रसाई दुकानदार तक नहीं है, और दुकानदार बेचारे सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। आप सब इस बात से वाकिफ है कि जिन भी एरियाज का मैंने अभी नाम लिया, यहाँ पे फुटफॉल इतना ज़्यादा हुआ करता था, हमारे पास कस्टमर्स की इतनी अच्छी रसाई हुआ करती थी, लेकिन कई सालों से बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें परेशान हो रहे हैं कि कस्टमर्स हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि उनको जगह भी नहीं मिलती है अंदर मार्केट्स के अंदर आने की। स्ट्रीट वेंडर्स ने मुकम्मल तौर पर से ये सारा का सारा ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमने बहुत कोशिश करी, हम फॉर्मली इनफॉर्मली हर तरह से हमने कोशिश करी कि अथॉरिटीज़ के पास जाए, उन्हें इस बात से हमने आशना कराया कि हमें ये दरपेश मसाइल है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इसमें कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाया। ग्राउंड लेवल पे हम बिल्कुल कुछ भी नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल साफ शफाफ अल्फाज में मैं ये कहना चाहूँगा कि अथॉरिटीज़ टस से मस नहीं हो रही है, जो इंतहाई बदकिस्मती की बात है। इसके साथ साथ जो एक और मसला हमें दरपेश है, 2 साल कबल
बल्कि 2.5 साल कबल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया। हम सब बड़े खुश हुए, हम सबको बड़ा इस चीज़ का आस रहा कि अब मार्केट्स की ब्यूटिफिकेशन होगी, कारोबार बढ़ेगा, सब बेहतरी आएगी, सब अच्छा होगा। और हमें इस बात का यकीन दिलाया गया था कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये कोई रेजिडेंशियल एरियाज़ नहीं है, वो इसमें से अक्सर और बेशतर जो है वो कमर्शियल एरियाज़ है, बिजनेस हब है, जहाँ पे हमारा रिस्क जिसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से 2.5 साल का अरसा भी हो गया, लेकिन अभी तक जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें किसी भी उन्हें कंप्लीशन अभी तक उनकी नहीं हो पाई है। कई चीज़ें हमें बताई गई, अंडरग्राउंड वायरिंग की जाएगी, बाकी सब चीज़ें किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं ये ज़रूरी यहाँ समझता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी के जो इंचार्ज है, जो हमारे सीईओ साहब है उसके, मैं उन्हें गुजारिश करता हूँ कि वो मौके पे आए, विजिट्स करें और इन पूरे एरियाज़ को देखें कि काम कितना हुआ है और किस तर्ज का हुआ है। न सिर्फ ये हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि काम कितना हुआ है, बल्कि काम किस तर्ज का भी हुआ है। मैं एक मामूली सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। कल यहाँ पे एक आग का वाकया एक रोनुमा हुआ गोनीखंड मार्केट के बिल्कुल शुरुआत में, स्टार्ट में। अल्लाह का करम है कि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और उस वक्त अभी ये स्ट्रीट वेंडर्स ने ये जगह सारी ऑक्यूपाई नहीं की हुई थी। उसके बावजूद भी जो फायर ब्रिगेड्स है वो पूरा मौके तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इसमें जो स्मार्ट सिटी के जो प्लानर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोई गफलत बरती है कि इन चीज़ों के लिए उन्होंने जगह ही नहीं रखी है। देयर इज नो प्रॉपर एक्सेस, उनके पास एक्सेस ही नहीं है उन गाड़ियों के पास कि वो पहुंच पाए उस मौके तक। अगर ये खुदा न खास्ता यही वाकया गोनीखंड के बीचों बीच या हमारे किसी भी एडजेसेंट मार्केट के बीचों बीच हुआ होता तो वहां तक फायर ब्रिगेड्स की सर्विसेज नहीं पहुंचती, और मैं आपको बताता हूं कि उसमें इंतहाई दर्जे का लॉस हो जाता। बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड हैव बीन अफेक्टेड। इसलिए हमारी गुजारिश है कि वो आए, वो देखें और इस चीज़ का खुद जायजा ले कि आखिर कितना काम हुआ है और क्या काम हुआ है। और अगर हमें यकीन दिलाया गया था कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा, अंडरग्राउंड वायरिंग की तो अभी दूर दूर तक कोई बात ही हमें नजर नहीं आती है। आप देखिए, हम ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे थे, हमें ब्यूटिफिकेशन कहा गया था, हमारे बिजनेस को और अरूज मिलता। हम इस उम्मीद से हमने काफ़ी तब सफ़र भी किया, न सिर्फ गोनीखंड ने बल्कि सभी मार्केट्स ने, महाराजी बाजार हो, अलसफा मार्केट हो, सराय पाइन हो, हजूरी बाग हो, सब ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। हमने पूरा कोऑपरेट किया कि हाँ जी बिल्कुल आप कर लीजिए, आप काम कर लीजिए, हम किसी हद तक इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आगे जाकर हम सब के लिए बेहतरी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, आप खुद देख सकते हैं। बल्कि मैं सारे मीडिया हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप हमारे साथ बाहर आइए और खुद देख लीजिए कि जो कुछ भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्या ये हकीकत के ऊपर मबनी है या हम अपने आप ही खुद ये बातें बता रहे हैं। इसके साथ साथ एक और मसला जो हमें दरपेश है वो पार्किंग का इशू है। आप देख लीजिए, ये इंतहाई बिजनेस हब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग के लिए आया करते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर ये शिकायत करते हैं कि अब हम यहाँ नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हर एक बंदा आजकल प्रेफर करता है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो अपनी गाड़ी में आता, गाड़ी पार्क करता, आराम से शॉपिंग कर लेता, उनके लिए भी बेहतर होता, हमारे लिए भी बेहतर होता। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ अगर बात की जाए चंद एक मार्केट्स की, तो कम से कम हज़ारों की तादाद में बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, हज़ारों की तादाद में। 400-500 तो गोनीखंड के अंदर ही है, महाराजी बाजार के अंदर 300-400 दुकानें हैं। इसके बाद सराय बल्लाल, सफा मार्केट, बाकी जो बजाजी मार्केट, हरी सिंह एस्टेट, ये पूरा का पूरा बिजनेस हब है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि जितनी भी हमारी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स है सब के सब इस वजह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि आप पार्किंग की कोई फैसिलिटी देखेंगे। अब एक चीज़ है कि कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन की बात है, कि कुछ एरियाज को पिन पॉइंट किया गया है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि
पिन पॉइंट भी नहीं किया हुआ है। पिन पॉइंट किया गया है कुछ एरियाज को कि वहां पे बोर्ड्स भी स्मार्ट सिटी लगाए हुए हैं कि भाई हम यहाँ और यहाँ और यहाँ पार्किंग फैसिलिटीज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। और उसमें भी क्या वजह है? वजह बिल्कुल साफ है कि वो जगह भी स्ट्रीट वेंडर्स ने ऑक्यूपाई की हुई है। गवर्नमेंट से गुजारिश है, कंसर्न अथॉरिटी से गुजारिश है कि आप स्ट्रीट वेंडर्स का देख लीजिए, आप उन्हें किस तरह से कहां पे एडजस्ट करेंगे। हमारा उनके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई जाती रंजिश हमारी उनके साथ नहीं है। अगर उन्हें भी आप किसी जगह अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए। बाकी हमारे लिए ये है कि एक पर्टिकुलर दिन हमारे लिए शॉप्स बंद रहेंगी, जैसे कि सालों से रुझान रहा है, जैसे संडे बंद होती है, तो हम उसके ऊपर सख्ती से अमल करेंगे। हम उस दिन कोई कारोबार नहीं करेंगे, पूरा का पूरा हम इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उस दिन छोड़ देंगे, वो आराम से काम करेंगे। चाहे आप इन स्ट्रीट वेंडर्स को रिलोकेट करने की बात करेंगे या आप उनके लिए कोई और इसका ये रिप्लेसमेंट देखेंगे, वो मतलब गवर्नमेंट को देखना है, वो कंसर्न अथॉरिटीज को देखना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बिजनेसेस है, हमारा जो कारोबार है, वो बहुत ही मुतासिर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पूरे एरिया के अंदर कहीं पर भी, क्योंकि ये एक कंप्लीटली एक ऐसे मार्केट्स है जहाँ पे लेडीज़ का काफ़ी आना जाना रहता है और अक्सर हमारी बहनें माएँ अक्सर यहाँ पे शॉपिंग्स के लिए आते हैं, लेकिन वॉशरूम की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमने इतने ज़्यादा मिन्नतें आज तक की हुई है, कई बार चाहे हमने सीओ साहब से कहा, चाहे हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मुंतजिम है उनसे हमने बात करी, हमने सबको वो मिन्नतें करी कि कम से कम एक वॉशरूम की फैसिलिटी रख दीजिए यहाँ पे जगह जगह पे, ताकि जो ये कस्टमर्स है, जो हमारे लेडीज कस्टमर्स आते हैं, वो सफ़र ना करें। लेकिन जूं से तू कोई नहीं होता, अभी तक कुछ बाथरूम बनाए हैं 3 साल से वो बंद पड़े हैं जी। ये देखिए खर्चा लगे, ये देखिए ये हमारे अलसफा मार्केट से हैं और इनका कहना है कि बिल्कुल वहां पे 3 साल से ताला लगा हुआ है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आखिर में हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, और ये अनाउंसमेंट आप यकीन कीजिए, जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे, जितने भी मार्केट्स हमारे इर्द गिर्द है, जितनी भी मोहल्ला कमेटीज हमारे इर्द गिर्द है, जितनी भी मस्जिद कमेटियाज हमारे इर्द गिर्द है, उन सब के साथ मुशावरत करके उन सब ने हमें यकीन दिलाया है कि बिल्कुल हमारे पास वाजिया यही एक सूरत रहेगी फिर, अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस सूरत में हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प रहता है, हमारे पास सिर्फ एक ही सूरत रहती है कि हम सारे पीस प्रोटेस्ट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके, हम सारे, मैं रिपीट करना चाहूँगा, हम सारे जो पीस प्रोटेस्ट के प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें बखूबी फॉलो करेंगे, बीइंग दी जिन्हें हम कहेंगे कि हम लोग एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है, हम लोग कारोबारी है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम टैक्सेस पे करते हैं। हमें ज़्यादा तकलीफ और दर्द इस बात से हो रहा है कि जो पैसा खर्च हुआ है वो पैसा हम सब का है, हम सब के पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। और क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये हमारा हक बनता है कि हमें उस तरह के रिजल्ट्स मिलने चाहिए। और अनाउंसमेंट के तौर पर यह बताऊं कि हमने फिर डिसाइड किया हुआ है कि अगर जल्द अज जल्द हुक्काम की तरफ से, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की तरफ से अगर इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया गया, तो हम इस हद तक भी आ सकते हैं कि हम अपने शटर्स को डाउन करेंगे, हम अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को बंद करेंगे, हम और सड़कों पे बिल्कुल, मैंने बार बार कहा, मैं रिपीट करूंगा कि हम सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे जिन्हें हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना फिर हमारा हक बनता है। इसके बगैर हमारे पास फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग गुजारिश करते हैं कंसर्न अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, और इनफैक्ट गुजारिश है कि अगर गवर्नर साहब तक भी ये बात पहुंचे, कम से कम वो इसके ऊपर गौर करे, चीफ मिनिस्टर साहब तक अगर ये बात पहुंचे
वो इसके ऊपर गौर करें कि आखिर हम आज मजबूर क्यों हो गए कि हम लोग यहाँ पे आप सब को बुलाना पड़ा और ये बात आप तक पहुँचानी पड़ी। इस बात का कि अगर हम क्लोजर के ऊपर आ जाएंगे, क्या इस सिलसिले में हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को पहले इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है? देखिए क्या है, हमेशा इंसान पहले एक छोटी लेवल पे सोचता है। हमने भी अपनी जितनी भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि हम उन सब जगहों के दरवाजे हमने खटखटाए। हमारे पास डेटा है, हमारे पास रिसीट्स है उन लेटर्स की, उन एप्लीकेशंस की जो हमने उनको दी हुई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जब कोई काम नहीं हुआ तब हम मजबूर हो गए इस तरह का इक़दाम करने के लिए। और आपकी वसादत से बार बार ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के वास्ते इस चीज़ को आप मजाक मत समझिएगा कि प्रोटेस्ट नहीं होगा या फिर क्लोजर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा होगा। मेरे साथ सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब और जी बताइए।